हेलो, नमस्कार। वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं बहुत अच्छी स्टडी आप लोग कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का जो टॉपिक आपका चल रहा है सर्कुलर अरेंजमेंट का, जहाँ पर आप सीख रहे हैं कि सर्कल में जो लोग बैठे होते हैं उनका किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। उसमें थोड़ा अलग क्या होगा कि आज हम सर्कल वाले क्वेश्चन भी देखेंगे और एक क्वेश्चन में स्क्वायर वाला भी देखेंगे कि स्क्वायर यानी कि देखो, क्वेश्चन स्क्वायर का भी हो सकता है, क्वेश्चन रेक्टेंगल का भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, आयत मतलब कि आमने सामने की जो रेखाएं हैं वो समान होती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ लोग बैठे होंगे। किस तरह से बैठे होंगे? हो सकता है वो लोग इस तरह से बैठे हों कि दो दो बैठे हों चारों साइडों पे, चारों भुजाओं पे, या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि चार लोग चार कॉर्नर पे बैठे हैं, चार लोग चार साइड में बैठे हैं। रेक्टेंगल की यदि बात करें तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है तीन लोग आमने सामने बैठे हैं, एक लोग इस तरह से बैठे हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा गया। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने वो ये है कि 8 दोस्त हैं, JKL MNOP and Q are sitting around a circular table. ठीक है, in such a way that 4 of them sit at 4 corner while 4 sit in the middle of the each of 4 sides. यानी कि 4 दोस्त हैं और 4 कहाँ बैठते हैं? कोनों। 8 दोस्त हैं, 4 कोनों पे बैठते हैं और 4 जो मिडिल साइड है उसकी स्क्वायर की वहाँ बैठते हैं। ठीक है, The one who sit in the middle of the side faces the center while who sit at the 4 corners feet outward. ठीक है, देखो समझो मेरी बात को। यहाँ पर क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर ये आपने ये बना लिया। अब उसने क्या कहा था, 4 लोग कहाँ बैठते हैं? 4 लोग आपके कहाँ बैठते हैं? कॉर्नर पे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? 4 लोग आपके कॉर्नर पे बैठते हैं और 4 लोग कहाँ बैठते हैं? आपके साइड पर बैठते हैं। ठीक है, अब जो लोग मिडिल में देखते हैं, यानी मिडिल में जो बैठे हुए हैं, लाइन के बीच में बैठे हैं, द वन हु सिट इन द मिडिल ऑफ साइड फेस द सेंटर। ये लोग कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये लोग कहाँ देख रहे हैं? अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस कहाँ? आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की दिशा में। कहाँ पर है? बाहर की दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है कि एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एल कहाँ बैठता है? एम के थर्ड राइट में। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों का फेस अंदर है, कुछ लोगों का फेस बाहर है। ठीक है, तो एल कहाँ बैठता है? एम के, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड राइट में कौन बैठता है? एल बैठता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आप एम को कहाँ बिठाएंगे? एम को आप अंदर फेस करता हुआ बिठाएंगे कि एम को आप बाहर फेस करता हुआ बिठाएंगे? या अगर हम ये कहें एम को आप साइड पे बिठाओगे कि एम को आप कॉर्नर पे बिठाओगे? तो ऐसा कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो फिलहाल के हिसाब से मेरी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है, जहाँ पर मैं एक में एम को मैं अंदर फेस करता हुआ बिठाऊंगा, जिसके रिस्पेक्ट में मैं एल को थर्ड राइट में बिठाऊंगा। दूसरी कंडीशन मेरी क्या होगी? जहाँ पर एल को मैं कॉर्नर पे बिठाऊंगा बाहर फेस करता हुआ और वहाँ से मैं एल को बिठाऊंगा। तो मेरी पॉसिबिलिटी कितनी बन गई? 2। लेकिन मैंने आपको एक बात और सिखाई है, वो ये सिखाई है कि जब भी कभी पॉसिबिलिटी आपके जहन में आए या जब भी कभी आपका सेंटेंस पॉसिबिलिटी मांग रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार अगली वाली लाइन पढ़ लीजिए, मे बी कि आपकी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाए। तो जैसे ही हम अगली लाइन पे जाते हैं तो यहाँ पर अगली लाइन लिखी है कि एम सिट इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। कि एम जो है वो साइड के बीच में बैठा है, सिट इन द मिडिल ऑफ वन साइड ऑफ द टेबल। जो टेबल है उसकी जो साइड है उनमें से किसी एक साइड के बीच में बैठा है। तो क्या होगा? अब यहाँ पे बच्चों ये कंफर्म हो गया कि एम कहाँ बैठेगा? अंदर फेस करता हुआ बैठेगा। कहाँ बैठेगा? अंदर फेस करता हुआ बैठेगा। यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं, सर आपने इसे यहाँ ही क्यों बिठाया? इसके सामने वाली साइड पर तो बिठा सकते थे। तो दोस्तों देखो, कहीं भी आप बिठाओ, अगर फेस इनसाइड है तो कहीं भी बिठाने से कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होने वाली है। समझ में आपको आ रहा है? फिर इसके बाद है, जब आपने एम को बिठा दिया तो अब आप एल को बिठा दीजिए कि एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एल कहाँ बैठता है? एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब एल राइट में बैठेगा तो दोस्तों एल जाएगा 1, 2 और 3 यहाँ पहुँचेगा। क्लियर है सबको? ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड क्यू। 3 लोग बैठते हैं किस किस के बीच में? एल और क्यू के बीच में। अब देखो, अगर 3 लोगों को बिठाना है और लोग 8 बैठे हुए हैं तो मतलब ये समझ लो। अच्छा, यहाँ पर बात ये भी आ गई है,
सर 3 लोग बैठे हैं बीच में, तो लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, एल और क्यू के बीच में। तो दोस्तों जब 8 लोग बैठे होते हैं, जो 3 लोग अगर बीच में उनके बैठे हैं तो वो जस्ट सामने वाली कंडीशन ही बनती है। तो आप एल के दोनों तरफ से आप काउंट कर लीजिए, दोनों ही कंडीशन में क्यू आपका यहाँ जाके बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे जाकर के आपका क्यू बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किसको बैठा दिया, क्यू को आपने प्लेस कर दिया है, ठीक है। आगे की यदि बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखो पी और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ पर 2 पर्सन है ना, कितने पर्सन है, सॉरी ओनली 1 पर्सन, एक पर्सन है किसके बीच में दोस्तों, क्यू और पी के बीच में एक पर्सन। अब देखिए क्यू से दोनों तरफ आपका कौन आ सकता है, पी आ सकता है, ठीक है। अब दोनों तरफ पी कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो एक तो पी यहाँ भी आ सकता है आपका, तो क्यू और पी के बीच में एक है, और एक पी आपका यहाँ भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी आपकी बन गई हैं। लेकिन हम मैंने आपसे कहा कि पॉसिबिलिटी बने 2, इससे पहले आप एक बार जा करके अगला सेंटेंस पढ़िए। एन इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एन कौन है, एन कौन है बताइए, एन है वो पी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, एन पी का क्या है, निकटतम पड़ोसी है। अब देखो अगर इस वाले पी की हम बात करते हैं, आप समझिएगा मेरी बात को, अगर दोस्तों मैं इस वाले पी की बात करता हूँ तो एन की केवल यही जगह बचती है, समझ रहे हैं आप हमारी बात को, ठीक है। अगर हम ये वाला पी लेते हैं तो एन यहीं पर आएगा, क्योंकि एन इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अगर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अगर हम पी को यहाँ लेते हैं तो एन या तो यहाँ पे आएगा और या फिर एन यहाँ पर आएगा, 2 जगह आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आपको आ गया, ठीक है। अब इसने कहा है कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे, सॉरी 3 पीपल सिट बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब देखो एन और के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब बच्चों सीधा सीधा ये हो गया कि एन के सामने बैठा हुआ है, यही तो मतलब हो गया इसका। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब भी 8 लोगों के बीच की बात हो रही है और वहाँ पर ये कह दिया कि उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो आप कहीं से आप काउंट कर लीजिए, उसके सामने ही जाके बैठेगा, ठीक है। तो ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एन एंड के। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप ये वाला एन लेंगे तो के कहाँ जाके बैठेगा, के जाके बैठेगा यहाँ पर सामने। अब यहाँ तो के पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कौन बैठा है, एम बैठा है। तो कहने का मतलब एन यहाँ पर तो आने से रहा, समझ रहे हैं आप हमारी बात को, एन यहाँ तो नहीं आएगा। अब एन की 2 ही जगह आपके पास बची हैं, एन की 2 ही जगह आपके पास बची हैं, या तो आप एन को इधर ले लीजिए या आप एन को इधर ले लीजिए। एक और बात यहाँ पे क्या है, ये आप मेरी बात को समझिए, एन के सामने कौन आएगा, के आएगा। अगर देखो आप ये वाला एन लेंगे, अगर आप ये वाला एन आप लेंगे तो के सामने जाएगा, और ये वाला एन यदि आप लेंगे तो के यहाँ जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, किसी भी कंडीशन में चाहे कंडीशन जो भी बने दोस्तों, एन और के कहाँ पर आने वाले हैं, आमने सामने आने वाले हैं। तो यहाँ पर एन के आ गया और यहाँ पर भी एन के आ गया। ये अभी पी फिक्स नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप हमारी बात को, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर ये वाला पी फिक्स हुआ तो एन के यहाँ आ जाएंगे, और इधर वाला पी फिक्स हुआ तो एन के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर है जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। जे कहाँ बैठा है, के सेकंड राइट में। अब यहाँ पे वापस से गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात क्या है, समझिए प्यारे दोस्तों। जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, अगर मैं ये वाला के मान लेता हूँ, सपोज दैट अगर मैं ये वाला के मान लेता हूँ, तो के सेकंड राइट में कौन है, जे बैठा हुआ है। अगर फेस इनसाइड है तो जे कहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा सेकंड राइट में, तो जबकि यहाँ पर तो किसी भी हाल में जे का बैठना पॉसिबल नहीं है, तो फिर और कहाँ बैठेगा भाई, के को अगर आप यहाँ रखते हो तो जे यहीं बैठेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, यहाँ पर के नहीं बैठ सकता है, यहाँ पर के नहीं बैठेगा, और अगर यहाँ पर के नहीं बैठेगा तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा एन बैठेगा।
ठीक है। और यहाँ पर अगर n बैठेगा तो वहाँ पर कौन बैठेगा फिर इसके सामने, यहाँ पर जाके बैठेगा आपका k। कौन जाके बैठेगा, k बैठ जाएगा क्योंकि n के सामने k था। फिर दूसरी बात देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एक लाइन हम छोड़ के गए थे कि n इज इमीडिएट नेबर ऑफ p, n इमीडिएट नेबर है p का। तो दोस्तों अब ये वाला p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n तो वहाँ चला गया और n किसका नेबर है, p का। तो ये वाला p आपका वैलिड हो जाएगा, p को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, ठीक है, हो गया। अब जैसे ही आपने k को प्लेस किया तो अब आप j को प्लेस कर दीजिए, j को आप रख दीजिए, j सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ k, j k के सेकेंड राइट में बैठा है तो एक राइट इधर, दो राइट इधर, j आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, हो गया सब कुछ सेट, ठीक है। अब एक और बचा है आपके पास, कौन, देखो जे के एल एम एन ओ। तो आपका जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, ओ रह गया, ओ को आप यहाँ बिठा दीजिए, हो गया। कंफर्म है, श्योर? कुछ और बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है, यही इसका आंसर बनेगा। एक बार बनाने के बाद चेक जरूर कर लीजिए सेटिंग अरेंजमेंट को, ठीक है। देखो क्या है कि L सिट थर्ड टू द राइट ऑफ M, तो L सिट थर्ड टू द राइट ऑफ M, M की थर्ड राइट में आप L को देख लीजिए। फिर है M सिट इन द मिडिल वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, M कहाँ बैठा है, किसी साइड के बीच में बैठा है, बिल्कुल आपने सही बैठाया है। तीन लोग बैठते हैं L और M Q के बीच में, आपने सही बैठाया है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन Q एंड P, और Q और P के बीच में दोस्तों बिल्कुल एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। n इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ p, n है वो p का पड़ोसी है और तीन लोग बैठे हैं n और k के बीच में, आप दोनों ही तरफ से चाहे से काउंट कर लीजिए। और j सिट सेकंड टू द राइट ऑफ k, j कहाँ बैठा है, k के सेकंड राइट में बैठा है। चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन है 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपके पास जो दिए गए वो ये है के एल ओ पी क्यू, क्या दिए गए हैं, के एल ओ पी क्यू, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, के एल ओ पी क्यू। अब देखो जब कभी स्क्वायर की बात होती है ना, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि यहाँ पर चार लोग कॉर्नर वाले होते हैं, एक बीच वाला होता है, या चार बीच वाले होते हैं, एक कॉर्नर वाला होता है। तो यहाँ पर बात करें, देखो आपका ओ एल पी और क्यू कहाँ बैठे हैं, चारों कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। इकलौता जो के है वो कहाँ बैठा है, साइड पर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, साइड में बैठा है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा आपका के विल बी योर आंसर, ठीक है, के आपका आंसर हो जाएगा। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है बता दीजिए। तो क्यू के सेकंड लेफ्ट की यदि हम बात करें तो चूंकि क्यू का फेस कहाँ है, बाहर की ओर है, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, जिधर आपका राइट होगा, ठीक है, इधर, ठीक है। तो क्यू के सेकंड लेफ्ट में, क्योंकि जब फेस बाहर होता है तो आपके जो राइट और लेफ्ट वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ओ। क्लियर है सबको? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ओ, ओ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ओ सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड, ओ कहाँ बैठता है, साइड के बीच में बैठा है, देख लेते हैं एक बार। तो क्या ओ साइड में बैठा है, नहीं दोस्तों, ओ तो कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है। तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया आपका। सेकंड है बोथ एम एंड के आर इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ठीक है, दोनों एम और के हैं वो ओ के नेबर हैं, ठीक है। तो एम और के ओ के नेबर हैं, बिल्कुल सही है, एम भी ओ का नेबर है और के भी किसका नेबर है, ओ का नेबर है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। अगला चेक करो। अच्छा, क्या अगला चेक करने की ज़रूरत है? फिलहाल तो नहीं है क्योंकि आपका आंसर यहीं पर आ गया। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है, कई बार ऑप्शन यहाँ पे क्या दे देगा, फोर्थ की जगह पे, हालांकि ऑप्शन डी है, हमने यहाँ पे सी कर रखा है और ये यहाँ पे ई है। कई बार एग्जामिनर क्या देता है कि एक और यहाँ पे दे देगा, सी वाला भी सही कर देगा, और चौथा ऑप्शन दे देगा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो ऐसे जो ऑप्शंस आते हैं बहुत ही सावधान रहिएगा आपके, ठीक है।
फंसीएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, इस माया जाल में। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? फर्स्ट का के, सेकंड का ओ, थर्ड का बी। एक बार जब आपका अरेंजमेंट बन जाता है फिर सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती है। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से हम दे सकते हैं। आपको बात क्लियर होगी? चलिए तो बढ़ते हैं अभी हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ कि अगले सेट में कितने क्वेश्चन हैं, क्या कुछ है। देखिए, देर आर 11 people B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sitting in a circle facing outside of the center but not necessarily in the same order। कहाँ बैठे हैं दोस्तों? वो एक सर्कल में बैठे हैं। उस सर्कल का फेस कहाँ है? बाहर। मेरी बात आप सुनिए पहले। जब भी किसी पर्सन का फेस बाहर होता है उसकी राइट और लेफ्ट आपसे उल्टे होते हैं, यानी आपका जिधर राइट है उधर उसका लेफ्ट होता है और आपका जिधर लेफ्ट है उधर उसका राइट होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? सेम यहाँ पर कोई पर्सन बैठेगा दोस्तों, इधर उसका लेफ्ट होगा, इधर उसका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन बैठा है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इधर राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। यहाँ पर हम गलत लिख दिए ना, हाँ, इधर राइट इधर लेफ्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं राइट में आप जा रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, क्या हम कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या। देखिए 11 पर्सन है, 11 लोग हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 11 आ जाओ, 12 आ जाओ, देखो कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। 11 लोगों के लिए हमने क्या किया, एक सर्कल हमने बना दिया, बहुत छोटा सा सर्कल बना देते हैं। दिख रहा है, विजिबल है? थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया क्या? और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोगों की चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, वो हमने यहाँ पर उनके लिए लगा दी हैं कि भैया आइए और बैठिए और हमारे अरेंजमेंट को बनाइए। हाँ चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि H sit 3 place away from F। अब यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे गलतियाँ यहाँ पर करते हैं। H sit 3 place away from F, H है वो F से 3 स्थान दूर बैठा है, तो इसका मतलब इस 1 2 3 3 स्थान छोड़ के यहाँ पे H। बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सर उसने कहा है कि H है वो F से 3 स्थान दूर बैठा है, ठीक है। H F से कितने स्थान दूर बैठा है? 3। तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे बीच में 3 लोग बैठा देते हैं। लेकिन दोस्तों बीच में 3 लोग नहीं बैठाते। जब भी कभी ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई स्टेटमेंट आपके पास आता है कि H sit 3 place away from F, तो पहले आप F को रखिए और F से 3 स्थान दूर, यानी कि देखो 1 स्थान दूर तो ये हो गया, 2 स्थान दूर ये हो गया, और 3 place away आपका ये हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका H, यानी बीच में 2 ही लोग आपको बिठाने हैं। आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको ये बात है। जब भी कभी अवे आपसे कहा जाए तो आपको तीसरे नंबर पे जाके उसे आपको बिठाना है, यानी बीच में आपको 2 लेने हैं, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं जो नंबर लिखा आता है उससे 1 कम बीच में आपको लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। कि क्या क्वेश्चन है, किस तरह से है। तो यहाँ पर अभी तो मैं इसे कहाँ लिखूँगा, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ कि H sit 3 place away from F। H है वो 3 place away है कहाँ से, F से। चलो इसी इंक में हम काम कर लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया भी आपको दिखेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। ये सेंटर हो गया। सब लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। जब आप समझदार हो जाएंगे थोड़ा, जब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको ये सब एरो लगाने की जरूरत आपको नहीं होगी। बस आपको याद रहेगा कि सारे लोग कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। ओके भैया, तो फिर देखिए आप, H sit 3 place away from F, H sit 3 place away from F, यानी बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, ठीक है।
फिर है कि 4 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के, आई और के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। कहाँ बैठाओगे, अभी तो नहीं बैठा पाओगे, तो यहाँ पे रख दीजिए आई और के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। हु इज नॉट सिटिंग नियर टू एच, के कहाँ है कि जो कहाँ नहीं बैठा है, कि डज नॉट सिट नियर टू एच, के एच के पास नहीं बैठा है, ठीक है। इसकी बात है डी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, डी और एच क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पर भी आप साइड में लिख दीजिए भैया डी और एच हैं वो भी एक दूसरे के क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अगला है कि बोथ जी एंड ई सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम जे। अब जी भी और ई भी दोनों ही 4 स्थान दूर बैठते हैं किससे, जे से, किससे, जे से। अब मेरी बात समझिए, 4 प्लेस अवे का मतलब क्या हुआ, 4 प्लेस अवे का मतलब ये हुआ कि बीच में कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। तो जे से 1 2 3 स्थान दूर तो ई है, और 1 2 3 स्थान दूर क्या है, जी है। अभी हमने ये फिक्स नहीं किया कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा, बस हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जे के दोनों तरफ 3 3 छोड़कर एक एक शख्स बैठा हुआ है, एक तरफ ई है एक तरफ जी है। जी सिट टू द राइट ऑफ जे, जी कहाँ बैठा है, राइट ऑफ जे, जी बैठा है राइट ऑफ जे, चलो ये भी सही है कि हमने इस तरह से बनाया है, जी सिट राइट ऑफ जे, ठीक है। इसके बाद है एल सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम जी, एल सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम जी, तो बीच में लोग कितने आएंगे, 3 लोग आएंगे, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। एल सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम जी। चलिए अगली जो लाइन है भैया वो ये है कि जी सिट टू द राइट ऑफ एल, जी कहाँ बैठा है, जी सिट टू द राइट ऑफ एल, यही है, जी सिट्स टू द राइट ऑफ, अच्छा जे है, ओके ओके ओके, जी है वो कहाँ है, जे से राइट में, ये तो हो ही गया। एल सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम जी, ये भी हो गया। एफ सिट टू द राइट ऑफ जी, एफ कहाँ बैठता है, जी के राइट में बैठता है, तो एफ है वो जी के राइट में बैठता है, ठीक है। यहीं पर मैंने लगा दिया कि एफ है वो जी के राइट में, वो एक अलग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। के सिट टू द 4th राइट ऑफ सी, के कहाँ बैठता है, के कहाँ बैठता है, सी के 4th राइट में, तो 1 2 3 और 4th नंबर पर आ जाएगा आपका सी, के सॉरी, के सिट 4th टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। जे सिट 5 प्लेस फ्रॉम सी, जे सिट्स 5 प्लेस फ्रॉम सी, इस तरह से लिखोगे, जे है वो 5 प्लेस दूर बैठता है सी से, ठीक है। एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत फिर हम यहीं से कर देते हैं, एफ जे वाले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कन्फर्म आया थोड़ा थोड़ा कि एफ है वो जे के सेकेंड राइट में, यहीं से शुरू कर दें। चलो शुरुआत यहीं से करते हैं और यहाँ पे रखते हैं हम भैया किसको, एफ को हम सबसे पहले रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका फेस कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। तो एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे को बिठाओ, ठीक है। अब एफ कहाँ बैठता है, जे के लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, जे के लेफ्ट में, तो एफ कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि लेफ्ट इधर ही होगा, इधर ही तो आएगा, समझ में आ रहा है ना क्यों आएगा, क्योंकि फेस कहाँ है, बाहर की ओर, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये रखा दोस्तों, जैसे ही आपने ये रखा, तो अब आप सी और जे को क्यों नहीं बिठा देते, बिठा दीजिए ना सी और जे को, क्यों, क्योंकि सी और जे के बीच में कितने लोग थे, सी और जे के बीच में आपके पास थे, देखो ये हो गया, ये तो आपका हो गया, इस पर आ जाए, सी और जे के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पर 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, बिठा दें इसे। अब ये दो तरफ आ सकता है, जे के लेफ्ट में भी आ सकता है, जे के राइट में भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और डायग्राम मैं बना देता हूँ, ठीक है। मैंने एक और डायग्राम यहाँ बना दिया, चलिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबका फेस मुझे क्या करना है, बाहर करना है। देखो 8 9 10 11 12 20 कितने भी लोग आ जाओ, वो कोई मैटर नहीं करता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जे को आपने यहाँ बिठाया, एफ को आपने यहाँ बिठाया, ठीक है। अब जे और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं दोस्तों, 4 लोग बैठे हैं। तो 1 2, ठीक है, जे और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो जे और सी के बीच में जब आपको 4 लोग बिठाने हैं, 4 हैं कि 5 हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 4 आपने सी को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। कहाँ बिठा दिया, सी को यहाँ बिठा दिया। इस वाले में क्या किया, 1 2 3 और 4 आपने सी को 1 2 3 4 छोड़कर सी को यहाँ बिठा दिया। याद रखिए बीच में 4 छोड़ने हैं, गलती नहीं करनी है। 1 2 3 4 हमने जे के दोनों तरफ से काउंट कर लिया है। जे के लेफ्ट से काउंट किया, जे के अगर लेफ्ट से हम गए तो 1 2 3 4 काउंट करते हो, ये हम सेकंड वाली कंडीशन इसको बोल लेंगे और इसको हम फर्स्ट वाली कंडीशन बोल लेंगे, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन में हमने कहाँ बिठाया है जे को, सी को हमने बिठाया है जे के लेफ्ट में, और दूसरी वाले में हमने बिठाया जे के राइट में सी को बिठाया। तो ये भी हो गया, समझ में आ गया। अब जैसे ही आपने जे को बिठाया, जैसे ही आपने जे को बिठाया, ठीक है। अच्छा सी को आपने बिठाया, चलो इसको आप कर लीजिए। सी के यहाँ पे आप के को बिठा सकते हैं, किसको बिठा सकते हैं, के को, क्योंकि सी से 1 2 3 देखो लिखा हुआ था भैया, क्लियर क्या लिखा हुआ था, के सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, के सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। अब सेकंड वाले में आप जाओगे तो के कहाँ आ जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 यानी जे के पास आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन में जाओगे, क्या लिखा हुआ है, सी के फोर्थ राइट में, के सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये लो जी, पहली वाली कंडीशन तो आपकी निपट ही गई, कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई दोस्तों, क्योंकि ये कहा गया कि सी जहाँ पर बैठा होगा, सी के 3 छोड़ करके राइट में के बैठा होगा, यानी सी से फोर्थ के बैठा हुआ है। जहाँ फर्स्ट वाली कंडीशन पे जाते हैं दोस्तों, फर्स्ट वाली कंडीशन आप जाएंगे तो सी का फेस बाहर की तरफ है, और सी का फेस जब बाहर की तरफ है तो आपकी राइट की तरफ, ठीक है सॉरी, तो आपके लेफ्ट की तरफ क्या होगा, इसका आपके लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा बताइए, राइट हो जाएगा, और राइट की तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होगा, अगर फेस अंदर होता तो इधर क्या होता है, लेफ्ट होता, ठीक है। लेकिन फेस कहाँ है, फेस कहाँ है, बाहर की साइड है, फेस बाहर की साइड, इधर क्या होगा, राइट होगा। तो 1 2 3 4 राइट में आप के को नहीं प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ओके क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो ये कंडीशन आपकी यहीं पर गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर के को यदि आपको रखना है तो एफ को आपको हटाना पड़ेगा, तो एफ को आप हटा नहीं सकते क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स है पहले से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी यहीं पर गलत हो जाती है, इसमें आगे बढ़ने की अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये रिश्ता खत्म इससे, ठीक है। अब हमारे पास जो भी कंडीशन बची वो एक ही बची है, अब हमारे पास सेकंड वैकेंट का नाम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए भैया अब बनाते हैं इसे आगे कि क्या कुछ आगे बनने वाला है इसमें। ये भी हो गया आपका सी के वाला, चलिए बहुत सही, ठीक है। इसके बाद अगला क्या था देखिए, आपके पास ये है कि जे से 3 छोड़कर जी बैठा हुआ है, जे से 3 छोड़ कौन बैठा है, जी, और जे के किधर बैठा हुआ है, जी किधर बैठा हुआ है, राइट में बैठा है, किधर बैठा हुआ है, जी जो बैठा हुआ है जे के राइट में बैठा है, तो राइट तो कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। तो जे से आप जब काउंट करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा, 3 छोड़ के तो बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 आपका जी आ जाएगा, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को, मैं सर्कल एंड पे बना देता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे कि हाँ भैया यहाँ पर लोग बैठे हैं, मिक्सअप ना हो वो एक दूसरे की जगह से, ठीक है। जी सी एफ के और जे यहाँ पर आपके प्लेस हो गए हैं। अब फिर ये भी था कि जे से एक तरफ 3 छोड़कर जी बैठा हुआ था और एक तरफ 3 छोड़कर के कौन बैठा हुआ था, ई बैठा हुआ था। तो एक तरफ तो जी बैठ ही गया, तो 1 2 3 आप सी के पास किसको बैठा दोगे, ई को आप बैठा दोगे, ई को आप प्लेस कर दीजिए, यही होगा, क्लियर है सबको, समझ में आ गया दोस्तों।
तो ये वाली जो आपकी कंडीशन थी ये भी आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यानी कि ये भी हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपका देखो जी बैठ गया, सी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, के बैठ गया और जे बैठ गया। अब आप बहुत आसानी से यदि चाहें तो आप बिठा सकते हैं एल को। किसको बिठा सकते हैं? एल को आप बिठा सकते हैं। एल को कैसे बिठा सकते हैं? ये कहा गया है कि एल और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अगर दोस्तों जी के आप जाओगे लेफ्ट में, यानी नीचे की तरफ जाओगे जी के, तो 1 2 3 यहाँ तो एल पॉसिबल नहीं है क्योंकि कौन बैठा हुआ है? जे बैठा हुआ है। तो जी से आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जी के राइट में 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? एल आ जाएगा। एल आ गया, क्लियर है? चलिए, तो अब आपका ये भी हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी के राइट में एफ बैठा हुआ है, तो बिल्कुल आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 नंबर पे आपका कौन बैठा हुआ है? आपका एफ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एफ आपका बैठा हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए अगर डाउट नहीं है तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से आप देखोगे तो एफ है, उसकी कंपेरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रही है, तो 1 2 3 4 6 नंबर पड़ रहा है, तो एफ जो है वो बिल्कुल जी के कहाँ पर है? राइट में। ठीक है, कुछ और बचा है क्या? बिल्कुल बचा है। आप ये देख सकते हैं कि एफ और एच के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, या उससे पहले आप रख सकते हैं आई और के को। किसको रख सकते हैं आप? आई और के को रख सकते हैं। देखो ये ज़्यादा सही रहेगा। के आपके पास ऑलरेडी है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब 11 12 15 लोगों का जब क्वेश्चन होता है तो कई बार चांसेस ये रहते हैं कि कभी कभी हम एक ही पर्सन को 2 बार लिख देते हैं, जैसे जी को 2 बार लिख दिया, के को 2 बार, क्योंकि बहुत बड़ा पर्सन है, कई बार ध्यान नहीं रहता, तो इस तरह का जो गलतियाँ जनरली होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि हमने एक बार लिखा है GCELFK, ठीक है, समझ गए। अब आई और के को आपको कितने के बीच में 4 लोग बिठाना है। के ऑलरेडी आपका प्लेस्ड है। अगर आप के से जाओगे के राइट की तरफ, तो 1 2 3 4 4 छोड़ के जी बैठा हुआ है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? के लेफ्ट में जाना पड़ेगा आपको, और के लेफ्ट में गए तो 1 2 3 4 आपका आई आ जाएगा जी और सी के बीच में, यहाँ पे आ गया। सो ये भी आपका क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? अब है कि एफ और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2। कितने लोग बैठे हैं? 2। तो एक तरफ से तो बिल्कुल फुल हो गया, चेयर्स ही नहीं बचे, सीट नहीं बचे हैं। तो अब अगर यदि आपको बैठाना है एफ और एच के बीच में, तो एच आपको जे के इमीडिएट राइट में आपको प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है कि डी के पास में एच नहीं बैठता है, एच के पास में डी नहीं बैठता। देखो के पास में एच नहीं बैठता, एक कंडीशन ये भी थी। तो बिल्कुल बच्चों के तो अलग है और एच बहुत दूर जाके बैठा उससे एक प्लेस छोड़ के, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो ही गया, एफ एच वाला भी हो गया। चलिए, अब एक कंडीशन बची कि डी के पास एच नहीं बैठेगा, और वो भी हो गया। देखो एच के पास अब देखो कितने परसेंट बैठा दिया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9% बैठाए, 2 अभी बाकी हैं। अच्छा बाकी कौन कौन है बताओ? डी है वो एच के पास नहीं आएगा, तो एच के पास अगर नहीं आएगा तो फिर एक ही जगह बची है, डी तो यहीं आएगा फिर, और तो कोई चेयर बची नहीं है। अभी भी एक पर्सन बाकी है, तो पर्सन बाकी कौन है पहले वो तलाश करिए। देखो सी हो गया, डी हो गया, ई आपने बिठा दिया, एफ हो गया, जी एच आई जे के एल, बचा कौन है? बी बचा है, तो बी को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? बन गया? क्लियर है सबको? आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सर किस तरह से आपकी क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए और किस तरह से आप इसको बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए, अब क्या करना है, ये जब बन गया तो आपको आप चेक किसे कर सकते हैं वापस से। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली थी, किस तरह से हमने उसको रखा था नीचे, और फिर जा करके हमने अपने डायग्राम में उसे प्लेस किया। एक पॉसिबिलिटी जो हमने बनाई थी इनिशियल लेवल पे जाके ही कैंसिल हो गई, तो उसको हमने आगे बढ़ाया नहीं, और एक जो बची थी वहाँ पे हमने सारा डेटा प्लेस किया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी रिस्पेक्टिवली। सी के लेफ्ट में जाना है और सी के लेफ्ट में जो लगातार 2 लोग बैठे हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वहीं चले जाए सीधे। तो सी के लेफ्ट देखिए, सी के लेफ्ट मैं यहाँ पे इंक चेंज करके चलो आपको समझाता हूँ। सी का लेफ्ट कहाँ होगा? सी का लेफ्ट होगा इधर, क्योंकि फेस कहाँ पे है? बाहर है। तो कौन बैठे हैं? आई और जी। एक तो आई है और एक जी है सी के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है,
आई और जी यहाँ पे आंसर होगा, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल, थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में कौन बैठा है। और जब आप दोस्तों एल के, ये आपका एल है, एल के थर्ड राइट में जो आप जाओगे इधर, तो यहाँ पे ये जो आपका है ये आपका आंसर है। कौन बैठा है एल के थर्ड राइट में, जे, क्योंकि फेस इनसाइड है, सॉरी फेस आउटसाइड है, तो राइट जो है वो इधर ही आपका होगा। ठीक है, तो थर्ड राइट में कौन बैठा है, यहाँ पर जे बैठा हुआ है। कौन बैठा है दोस्तों, जे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रफ करते हैं, चलते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, जे। ओके, ठीक है, आंसर आपका क्रॉस का निशान नहीं है भैया, ये ऊपर हमने कुछ पहले एक लाइन खींची थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हुए पूछा गया हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी जो जहाँ पे बैठा हुआ है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में आप देखने जाओगे तो डी का इमीडिएट लेफ्ट इधर आपका होगा, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं होगा। तो कौन बैठा हुआ है यहाँ पर, बी बैठा हुआ है। कौन बैठा है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो आंसर आप यहाँ पे टिक कर दोगे बी, ऑप्शन नंबर ए। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकेंड राइट में कौन है, ई के सेकेंड राइट जो हम देखने जाएंगे दोस्तों, तो ई आपका यहाँ पे है और ई का सेकेंड राइट जो होगा, और सेकेंड राइट आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, ई से एक राइट और दो राइट, कौन है यहाँ पे, एफ है। कौन है, एफ बैठा हुआ है ई के सेकेंड राइट में। क्लियर है सबको, चलिए रफ इसे करते हैं यहाँ पे। और तो कौन हो गया ई के सेकेंड राइट में, आपका एफ हो गया। ठीक है, आंसर क्लिक करोगे एफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द थर्ड पर्सन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। देखो इन ये जो नीचे कॉम्बिनेशन दिए गए इनमें थर्ड पर्सन जो है, यानी कि के की बात कर लो, मैं ई की बात कर लूँ, या जे की बात कर ले, या डी की बात कर ले, ठीक है, वो सेकेंड लेफ्ट में है। यानी जो तीसरा जो पर्सन है ये वाला, ये कहाँ होना चाहिए, सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। सब में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये कहाँ होना चाहिए, सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। किसके, ऑफ सेकंड पर्सन, यानी बी के। यानी अगर मैं डी की बात करूँ तो जो डी है वो कहाँ होना चाहिए, सेकंड लेफ्ट में। किसके, सेकंड पर्सन यानी बी के। तो अब आप चेक कीजिए फर्स्ट वाले को, यदि हम देखें फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो जी से तो यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए क्या डी है वो बी से सेकंड लेफ्ट में बैठा है, यानी जो थर्ड पर्सन है क्या वो सेकंड पर्सन के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, क्या डी बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, तो देखिए क्या डी है वो बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तो ये एडजेसेंट प्लेसेस पे बैठे हुए हैं, यहाँ तो ये जो इनकी पास वाली जगह है वहाँ पर बैठे हैं, तुरंत लेफ्ट राइट में बैठे हुए हैं, तो ये तो आपका नहीं बनेगा दोस्तों। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं, क्या दोस्तों आपका जे है वो एच के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, क्या आपका जो जे है वो एच के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, क्या आपका जे एच के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ये कहाँ बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के पास ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए थर्ड है, क्या के है वो एल के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, क्या के एल के सेकंड लेफ्ट में, क्योंकि उसने कहा है कि इस कॉम्बिनेशन में जो थर्ड पर्सन है क्या वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है सेकंड पर्सन के, तो के एल के सेकंड लेफ्ट में है क्या, तो आप देखने जाएंगे तो के जो है वो भी एल के सेकंड लेफ्ट में है क्या, देखो क्या के एल के सेकंड लेफ्ट में है, तो आप कहेंगे सर है नहीं दोस्तों, ये लेफ्ट तब होता है जब फेस कहाँ होता है, एल का इनसाइड होता है, लेकिन ये फेस तो कहाँ आउटसाइड है, तो के जो है वो दूसरे स्थान पर तो है, सेकंड प्लेस पर तो है, बट वो है कहाँ पे, राइट में है, जबकि आपको कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड पे आप आइए, फोर्थ वाले पे, ई जो है क्या वो एफ के सेकंड लेफ्ट में है, ई जो है बिल्कुल, ई जो आपका है, ई जो आपका है भैया वो बिल्कुल एफ के सेकंड लेफ्ट में, देखो एफ के सेकंड लेफ्ट में है, एफ के सेकंड लेफ्ट में है, समझ में आ गया।
तो यहाँ पर एफ का फेस आउटसाइड है, बाहर देख रहा है, और बाहर जब देख रहा है भैया तो क्या हो गया यहाँ पर, इसका लेफ्ट होगा और इसके लेफ्ट में कौन है, यहाँ पर ई है। तो आपका जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा डी। क्या निकल के आ जाएगा, डी। समझ में आ गया सबको, क्लियर है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से, देखो हमने 5-6 लोगों से हमने बैठाना स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे हम 10-11 लोगों पर भी आए हैं, जहाँ पर हमने सबसे पहले सारे लोग अंदर बैठे रहते थे, वो क्वेश्चन हमने किए, बाहर वाले क्वेश्चन भी किए। फिर हमने इससे पहले वाला जो स्क्वायर बेस्ड का क्वेश्चन था उसमें 2 लोग अंदर बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग अंदर बैठे थे, कुछ लोग बाहर बैठे थे, वो क्वेश्चन भी हमने किया। तो इसी तरह के जो और क्वेश्चन हैं वो भी आपके आने वाले लेक्चर्स हैं, आने वाले वीडियोज़ जो हैं उनमें आते रहेंगे। कोई भी वीडियो मिस आप ना करिए, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, स्क्वायर का जो अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिक्स है 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करनी है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को मोल्ड करना है, किस तरह से घुमाना है, कौन सी कंडीशन पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी होती है, ठीक है। तो फिलहाल ये था आपका आज का सेशन, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपके आने वाले जो सेशंस हैं उनमें आते रहेंगे। फिलहाल यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट यदि आपको रह गया शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ टू हेल्प देम, और आप समता एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। क्लियर है सबको, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, तो फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।